नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया के अंतर्गत कल सरकार ने और छूट देते हुए लोगों को राहत दी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी काफी कम हो गए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में मंगलवार को बताया कि दुकानों का समय बढ़ाते हुए दुकानदार अब शुक्रवार शाम 6 बजे से की जगह सोमवार सुबह 6 बजे से शनिवार शाम 4 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे, जबकि पहले यह अनुमति शुक्रवार तक की थी। गाइडलाइन के अनुसार अब पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्स भी इसी समय के दौरान खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट आदि संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 से शाम 4 बजे 50% के साथ अनुमत रहेगी, जबकि होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत रहेगी। होटल संचालकों द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत रहेगा। शहर में संचालित सिटी बसों का संचालन प्रातः 5 से शाम 5 बजे तक रहेगा। सिनेमा हॉल थिएटर खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिम व योग सेंटर को कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 6 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। पूर्व में जो बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक खुलते थे, वे अब शनिवार तक खुल सकेंगे। प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस संबंध में इन विभागों द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन दूसरी लहर में गांवों में बुरी तरह फैले संक्रमण के बाद अब सरकार ने पंचायत स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का फैसला किया है। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1 जनरेटर रखा जाएगा, ताकि बिजली चले जाने पर भी इन्हें चलाया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर सेंट्रलाइज्ड खरीद होगी। इसके लिए 22,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 11,341 जनरेटर खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायतों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जनरेटर खरीद के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की सचिव मंजू राजपाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। हर जिले में कलेक्टर, जिला परिषद, सीईओ और सीएमएचओ मिलकर ऑक्सीजन और जनरेटर की जरूरत का आंकलन करेंगे। इसके आधार पर जिलेवार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जनरेटर की जरूरत के आधार पर खरीद के लिए ऑर्डर करेंगे। इनकी खरीद का काम राजस्थान मेडिकल सोसाइटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। भरतपुर के सेवर थाना इलाके की रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग ने थाने में अपने जीजा के खिलाफ उसे बेचने का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उसने बताया है कि वह अपने जीजा के पास करीब 1 साल से रहती थी, लेकिन उसके जीजा ने उसे किसी व्यक्ति को बेच दिया, जहां से वह मौका पाकर अपने माता पिता के पास भाग गई। नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपनी दीदी व जीजा के साथ करीब 1 साल से रह रही थी। उसका जीजा बयाना थाना इलाके के गांव में रहता है, लेकिन उसने कुछ दिनों पहले अपनी साली को उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को 30,000 रुपये में बेच दिया। परिवार ने बताया कि जीजा ने घर में बताया कि वह अपनी साली का विवाह करवाने के लिए लेकर जा रहा है। असल में जीजा ने उसकी शादी नहीं करवाई, बल्कि जिसे बेचा उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राज्य में 2 आरएएस अधिकारियों को 3 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरएएस बीएल मेहरा और सुनील कुमार शर्मा को निलंबित किया गया है। पूर्व में कार्मिक विभाग ने निलंबित किया था, लेकिन सस्पेंड ऑर्डर 6 महीने में बहाल हो जाता है। लेकिन अब कार्मिक शिकायत विभाग ने दोनों को सस्पेंड किया है। अब दोनों अफसर 3 वर्ष से पहले बहाल नहीं हो सकते। बता दें कि एसीबी ने रेवेन्यू बोर्ड अजमेर रिश्वतखोरी के आरोप में दोनों को अरेस्ट किया था। नागौर जिले के डिडवाना थाना क्षेत्र में सूदखोरी ने एक और युवक की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार कायम नगर निवासी अली खान ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि जमीन कारोबार में सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी मिली है। मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ब्याज भरते पागल हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तंग आकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं लिखा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
केंद्रीय हज कमेटी ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से हज यात्रा 2021 को रद्द किए जाने की घोषणा कर दी। इस संबंध में भारतीय हज कमेटी की वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खादिमुल हुज्जाज हाजी मोहम्मद महमूद खान ने बताया कि भारतीय हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने हज यात्रा 2021 के रद्द किए जाने को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हज यात्रा 2021 के लिए मिले सभी आवेदन भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि सऊदी अरब सरकार ने इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए सऊदी अरब के निवासी और सऊदी अरब में रह रहे अन्य देशों के लोगों को ही हज के लिए परमिशन देने का निर्णय किया है। दोनों की संख्या 60,000 तय की गई है। सऊदी अरब के बाहर के देशों के लोगों के लिए हज यात्रा कैंसिल कर दी गई है। बीकानेर जिले के कोलायत थाना क्षेत्र में निर्दयी पिता द्वारा शराब के नशे में मासूम की हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि निर्दयी पिता ने अपने 7 वर्षीय मासूम पुत्र को पानी के टैंक में डुबोकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, निर्दयी पिता ने मासूम को डुबोने के बाद ऊपर से पत्थर भी डाल दिया। पुलिस ने शव को टैंक से निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। करोड़ों बच्चों में किसी एक को होने वाली उस बीमारी के इलाज के लिए बीकानेर की नूर फातिमा को 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन लगना था। परिचितों ने इस बेटी को बचाने के लिए 2 महीने पहले ही जन सहयोग से धन एकत्र का सिलसिला शुरू किया। अभी 40 लाख रुपए ही एकत्र हुए थे कि नूर फातिमा ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इस बच्ची के लिए फंड जुटाने के लिए बॉलीवुड हस्तियों ने भी पहल की थी। इस बच्ची को SNM नामक बीमारी थी। इसके इलाज के लिए जोलगैस्मना इंजेक्शन लगाया जाता है। इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। सामान्य परिवार से आने वाले नूर फातिमा के पिता जिशान के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना संभव नहीं था। सोशल मीडिया के माध्यम से जब अपील का दौर शुरू हुआ तो 40 लाख रुपए एकत्र भी हो गए, लेकिन यह राशि 16 करोड़ रुपए की जरूरत को देखते हुए बेहद कम थी। ऐसे में नूर को समय पर यह आवश्यक इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसने दम तोड़ दिया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र के उदलियावास गांव में एक ज्वेलर के यहां से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। आरोपी उसी की दुकान पर काम करता था जो 23 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार उदलियावास गांव में उमेश सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसके गांव में ही जंबेश्वर ज्वेलर व जंबेश्वर कपड़ा हाउस के नाम से दुकान है। गांव का रहने वाला संतोषपुरी गोस्वामी मालिक की अनुपस्थिति में दुकान से 32 तोला सोने के गहने, 8 किलोग्राम चांदी, 2.5 लाख रुपए की नकदी के अलावा बड़ी मात्रा में कपड़े चोरी कर भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रीगंगानगर द्वारा गर्मी के मौसम व मानसून सत्र के मद्देनजर विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मरों के रखरखाव हेतु आज प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक केदार चौक, कब्रिस्तान के पास, प्रभु चौक, हाउसिंग बोर्ड, भरत नगर, लेबर कॉलोनी, महिला पार्क, संजय वाटिका, टावर रोड व आसपास के कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।